Hello everybody, welcome back to School Tayari and welcome to the new class. So this is our spoken English course and in this course we are discussing spoken English, right? And we are focusing and we are teaching spoken English from basic to advanced. मतलब बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस्ड की इंग्लिश आपको सिखा रहे हैं। बेसिक का मतलब ये है कि बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल बेसिक से मैं आपको चीज़ें सिखा रही हूँ, चाहे वो मैंने स्पोकन कोर्स के अंदर आपके ग्रामर के टॉपिक्स रखे हैं या फिर मैंने मान लो डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस रखे हैं। सो ये आपका जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ये हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। इफ़ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, this course is beneficial for you. If you are a college student, then at the same time this course is also beneficial for you. If you are a working woman, if you are a working man, if you are a housewife, if you are a mother, if you are a father, okay, and आपके अंदर ना एक zeal है, zeal means उत्साह है आपके अंदर एक, that you really want to become a fluent speaker in this language, or you really want to become a confident speaker, okay, whenever you are speaking in this language. तो मेरी पूरे तरीके से यही कोशिश चल रही है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊं। ना तो मैं पूरे तरीके से इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है इंग्लिश टू इंग्लिश बिल्कुल पढ़ाने से, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश कमज़ोर है, तो अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊंगी दैन आपको समझ नहीं आएगा। तो हिंदी प्लस इंग्लिश में मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ा रही हूँ, बट पढ़ाई के बाद जो इन चीज़ों को यूज़ करना है दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बोलना तो आपको पड़ेगा। मेरे बोलने से आपकी अच्छी थोड़ी ना होगी, खुद इंग्लिश बोलने से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है, तो आर today's topic is talking about family. So whenever you are talking with someone, sometime it happens ना that you really want to talk about your family. आप अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहते हो कि आपकी फैमिली जॉइंट है, न्यूक्लियर है, आपके कितने भाई बहन है, आपकी जो मदर एंड फादर है वो क्या प्रोफेशन है उनका, क्या करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव्स के बारे में आपको कुछ बताना है। सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट योर फैमिली विद समवन, तो आपको वहाँ पे ना कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस या कुछ इंग्लिश का आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपने भाई बहन के बारे में बता रही हो तो आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे, अपने मम्मी पापा के बारे में बता रहे हो कैसे बोलोगे। ठीक है, तो बस उसी चीज़ से रिलेटेड हमारी आज की ये वाली क्लास रहने वाली है, टॉकिंग अबाउट फैमिली। ओके, टॉकिंग अबाउट फैमिली एंड ये जो हमारा टॉपिक है टॉकिंग अबाउट फैमिली, ऐसे आपके और कुछ क्लासेस आएंगी, जैसे कि ये कॉन्वर्सेशंस ही है बेसिकली, जैसे इनविटेशन वाली हमने की है, हमने अभी रेस्टोरेंट वाली भी करेंगे कि इफ़ यू आर इन अ रेस्टोरेंट तो वहाँ पर आप कैसे मतलब बातचीत करें। तो ऐसे बहुत सारी आपकी टॉकिंग आएंगी, बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्सेशन आएगी। तो अभी के लिए हम फोकस करते हैं टॉकिंग अबाउट फैमिली पे। ठीक है, सो सो आपको पता है फैमिली मीन्स परिवार। हिंदी में हम फैमिली को कहते हैं परिवार, और इंग्लिश में परिवार को हम कहते हैं फैमिली। ठीक है, सो देखो, और दो कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। आपने कभी कभी सुना होगा कि मैं तो एक मतलब जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या मैं तो एक मतलब छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली में तो बस मेरे मम्मी पापा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि कितने प्रकार की फैमिली हो सकती है। देखो, दो प्रकार की फैमिली हो सकती है। एक तो जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड, या फिर आप इसको इजी से याद रखो, इसको जॉइंट से याद रखो आप, क्योंकि जॉइंट आपने सुना भी होगा बहुत बार। ठीक है, तो एक तो हम कह सकते हैं जॉइंट फैमिली। देखो, जॉइंट फैमिली का मतलब ये होता है कि जब आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, मतलब ये जो फैमिली मेंबर्स है वो भी साथ में रहते हैं, एक ही घर के अंदर रहते हैं, एक ही रसोई के अंदर, एक ही किचन के अंदर खाना पीना सब चलता है। सो दैट फैमिली इज कॉल्ड एज जॉइंट फैमिली। ठीक है, जब फैमिली के ऑलमोस्ट सभी लोग
एक साथ रहते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। दूसरा होता है, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हम तो बस बीवी बच्चे और वाइफ, मतलब या फिर सिर्फ हम दोनों हैं, हस्बैंड वाइफ, और हमारे बच्चे हैं। तो ऐसी फैमिली को हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसी फैमिली जो कि मतलब जिसमें हस्बैंड वाइफ होता है और उनके बच्चे। ठीक है, और उनके बच्चे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। ठीक है, so joint family is the family in which almost all the family members are living together. जॉइंट फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें ऑलमोस्ट सभी जो फैमिली मेंबर्स है वो एक घर में रहते हैं, किचन में खाना बनता है, सब साथ में रहते हैं। एंड न्यूक्लियर फैमिली इज फैमिली इन विच देयर कैन बी ओनली हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे हो गए। ठीक है, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, एक या दो उनके बच्चे, सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फैमिली। सो जॉइंट फैमिली क्या है, अब आप बता सकते हो कि आपके लिए एक सेंटेंस तो वैसे ही बन के तैयार हो गया है। इफ समवन इज आस्किंग, हे डू यू बिलोंग टू जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, सो अब आपको पता है कि जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर क्या होती है। आप ये कह सकते हैं आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। या फिर आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, मतलब मैं एक छोटी फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, सो ऐसे तो बोलोगे आप। अब आपको यही नहीं पता होता कि जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, तो आप कैसे बता पाते। ओके, सो फैमिली मीन्स परिवार। अब जैसे आप किसी के बारे में ये बोलना चाहते हो कि वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है या उसकी फैमिली बहुत बड़ी है। ठीक है, दे हैव अ वेरी लार्ज फैमिली। ठीक है, तो आप ये बोलोगे उसकी फैमिली बहुत, एक मिनट वेट, उसकी फैमिली बहुत बड़ी है। दे हैव, उनकी फैमिली आएगा, वैसे यहाँ पे दे है ना, उनकी आएगा। ठीक है, उनकी फैमिली बहुत बड़ी है या वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उनकी, क्योंकि दे प्लूरल होता है और दे का होता है उनकी। ही या शी होता तब हम यहाँ पे उसका या उसकी लगा सकते थे। सो अगर आप किसी के बारे में कहना चाहते हो कि वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि दे हैव अ वेरी लार्ज फैमिली, या फिर आप ये कह सकते हो दे दे बिलोंग टू अ वेरी टू अ वेरी लार्ज फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट, दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर फैमिली। इसका मतलब क्या, जैसे मान लो किसी को अभी अभी बेबी हुआ है, अभी अभी उनकी फैमिली मतलब कंप्लीट हुई है, तो उन्होंने अपनी फैमिली को शुरू किया है मतलब। ठीक है, तो आप कहेंगे दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर फैमिली। ओके, मीन्स अलग परिवार होना। अगर आप ये बोलते हैं दे हैव अ वेरी लार्ज फैमिली, मतलब उनकी बहुत बड़ी फैमिली है, या फिर आप बोलेंगे दे हैव अ वेरी स्मॉल फैमिली, मतलब एक बहुत छोटी सी फैमिली है। ठीक है, सो नेक्स्ट, फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर्स को हम कहते हैं परिवार के सदस्य। फैमिली हो गया परिवार और मेंबर्स हो गया सदस्य। तो फैमिली आपको पता चल गया, जॉइंट फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनके बारे में आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे, कैसे बात करेंगे। माई फैमिली मेंबर्स आर माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं मेरी फैमिली मेंबर्स जो है, मतलब मेरे जो परिवार के सदस्य हैं उसमें एक मेरी वाइफ है और 3 बच्चे हैं।
मीन्स यू डोंट कंसिडर योर फादर एंड मदर एज योर पेरेंट्स, बट इसका मतलब ये भी हो सकता है मे बी दे आर नॉट अलाइव, वो मतलब अब जिंदा नहीं है, तो आप अपनी वाइफ और अपने बच्चों को बता रहे हो, है ना। सो माई फैमिली मेम्बर्स, इफ मान लो कोई आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना चाहते हो कि भाई मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, या मेरा हस्बैंड है या मेरे बच्चे, ठीक है, तो आप कहेंगे माई फैमिली मेम्बर्स आर माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, ठीक है। या फिर मान लो जैसे ये तो हो गया किसी मैरिड पर्सन के लिए, वो बताना चाह रहे हैं कि माई फैमिली मेम्बर्स आर माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। अगर आप अनमैरिड है तो फिर आप कैसे बताएंगे? अगर आप अनमैरिड है तो आप ऐसे बता सकते, स्कूल में आपने बहुत बार यूज किया है इस सेंटेंस को। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो लाइफ टाइम आपका साथ देती हैं, तो आप कह सकते हैं देयर आर, मैं लिख देती हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैं देखो, ये जो ऊपर वाला है ना इसको तो सिर्फ मैरिड यूज कर सकता है, वो बोलेगा ना मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड, लेकिन ये वाला जो है ये अनमैरिड और मैरिड दोनों यूज कर पाएंगे। यू कैन से देयर आर, जैसे मान लो आपकी फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स है, सो यू विल से देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, मीन्स देर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है, ठीक है। और आप आगे मतलब इसमें आगे ये बताना चाहते हो कितने भाई बहन है, तो आप ये कह सकते हैं जैसे देर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर, माई मदर, माई फादर एंड मदर। और आप ये मतलब इंग्लिश बोल रहे हैं, आपको ग्रामर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग माय फादर एंड मदर एंड देन यू कैन से आई हैव, देखो एक तो आप हो गए, एक आपके मम्मी पापा हो गए, 3 बच गए ना, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे आई हैव 3 सिबलिंग्स, आई हैव 3 सिबलिंग्स, ओके, 2 सिस्टर, 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, ठीक है। तो देखो, 2 और 1 3 हो गए, एक आप हो 4 और आपके मम्मी पापा 6 मेंबर हो गए। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि देयर आर 6 या देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर एंड मदर एंड आई हैव 3 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। सो यू कैन से दैट आई हैव 3 सिबलिंग्स, 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, ओके। अब जैसे मान लो आपकी फैमिली में 8 मेंबर्स है, तो आप ऐसे बोल दो देर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर, माई मदर। अब मान लो आपकी फैमिली में ग्रैंड मदर और आपके ग्रैंड फादर भी है, तो आप ये कह सकते हो देर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर एंड मदर, माई ग्रैंड फादर एंड माई ग्रैंड मदर एंड मी एंड माई, आई एंड माई सिस्टर, ठीक है, मैं और मेरी बहन। सो इस तरीके से आप वहाँ पे बोल सकते हैं। पहले आप टोटल फैमिली मेंबर्स के बारे में बता दो, फिर अपने मम्मी पापा दादा दादी के बारे में बता दो, फिर आप अपने भाई बहन के और अपने बारे में बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बता सकते हो कितने हैं और कौन कौन है। सो या, so now you have to understand, okay, let me change the mic because now it's perfect. So yeah, एक फैमिली के अंदर देर आर योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स होंगे। तो देखो बच्चों, एक चीज ना आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों को तो ये पेरेंट बोलो या पेरेंट्स बोलो, तो इस वर्ड के अंदर दोनों आते हैं, माता भी और पिता भी, मदर एंड फादर, लेकिन नहीं। देखो अगर आप पेरेंट बोल रहे हो, पेरेंट, पेरेंट एस नहीं है, ध्यान से देखो, विदाउट एस वाला पेरेंट, पेरेंट, तो इसका मतलब होता है या तो आपकी मम्मा, अरे वेट अ मिनट, ठीक है, क्या बोलेंगे, या तो आपकी मम्मा, इन दोनों में से एक की बात हो रही है, या तो आपकी मम्मा, आपकी माँ,
ठीक है, या फिर आपके फादर। मीन्स जब आप पेरेंट बोलते तो इसका मतलब होता है या तो आपकी मदर या तो आपके पापा, दोनों नहीं, इनमें से एक। ठीक है, लेकिन जब आपने बोला पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के अंदर माता पिता दोनों, फादर एंड मदर बॉय। ठीक है, तो ऐसे लग गया है ना, प्लूरल हो गया। पेरेंट्स प्लूरल है तो इसमें मम्मी पापा दोनों आ जाएंगे, पेरेंट सिंगुलर है तो उसमें या तो सिर्फ मम्मा या तो सिर्फ पापा। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। सो फादर, आपको पता है पिता को हम इंग्लिश में कहते हैं फादर, ठीक है, और माता को हम इंग्लिश में कहते हैं मदर, माँ को हम इंग्लिश में कहते हैं मदर, और पिता को हम इंग्लिश में कहते हैं फादर। ठीक है, तो जैसे आप अपने पापा के बारे में बोलना चाहते हो कि मेरे जो पापा हैं वो बहुत अच्छे पिता हैं और एक बहुत अच्छे हस्बैंड है, मतलब वो आपकी मम्मा के साथ भी बहुत ही पोलाइट, फ्रेंडली, बहुत अच्छा उनका रिलेशन रहा है। सो इफ़ यू रियली वांट टू एडमायर योर फादर, एडमायर मीन्स तारीफ करना। इफ़ यू रियली वांट टू एडमायर, एडमायर मीन्स तारीफ करना, एडमायर योर फादर, सो यू कैन से ही इज़, ओके देखो मैंने ही इज़ आपको कई बार बताया, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ही इज़। सो यू विल से ही इज़ अ गुड फादर एंड हस्बैंड। ही इज अ गुड फादर एंड हस्बैंड, मतलब वो एक अच्छे पिता ही नहीं, वो एक अच्छे पति भी है। ठीक है, आप अपनी मदर के बारे में बोल सकते हो, जैसे कि ये इरेज कर दो यहाँ से ताकि हमें जगह मिल जाए। आप अपनी मदर के बारे में बोल सकते हो, शी इज अ गुड मदर एंड हाउस वाइफ। हाउस वाइफ लिखने की जरूरत नहीं है, और आप सिर्फ वाइफ भी लिख सकते हो। ठीक है, या हाउस वाइफ भी लिख सकते हो। सबसे डिफिकल्ट जॉब होती है, मेरा तो ये मानना, हाउस वाइफ, फिर बिना सैलरी के, बिना किसी छुट्टी के। हमारे जैसे छुट्टी तो ले लेते हैं ना। सो शी इज अ गुड, अरे वी विल राइट दिस सेंटेंस अगेन, स्पेस कम था ना तो अच्छे से नहीं आया। नाउ आई विल राइट अगेन। सो या, शी इज अ गुड मदर एंड वाइफ। ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि मैम आपने ए जो है, जो वो जो आर्टिकल है वो आपने एक ही बार लगाया, क्योंकि बच्चों हम एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम अलग अलग पर्सन के बारे में बात करें तो हम एंड से पहले भी ए आर्टिकल का यूज करते, गुड मदर से पहले, और एंड के बाद भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं वाइफ से पहले। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन, वही मदर है, वही वाइफ, उन्हीं के बारे में आप बात करें। तो आप अपने फादर के बारे में बोलेंगे ही इज अ गुड फादर एंड हस्बैंड, शी इज अ गुड मदर एंड वाइफ। आप अपने फादर के बारे में ये भी कह सकते हो दैट ही इज वर्किंग वेरी हार्ड टू प्रोवाइड मी एजुकेशन, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मदर। मदर, माता, माँ, मम्मी, है ना, जो भी हम बोलते हैं। सो शी इज अ न्यू मदर। न्यू मदर मीन्स भाई अभी अभी उनको बेबी हुआ है, शी हैज जस्ट गिवन द बर्थ टू अ बेबी। सो मदर मीन्स माता, शी इज अ न्यू मदर, मतलब अभी अभी उनको बेबी हुआ है। सो शी इज गोइंग टू बी अ मदर, या तो वो मदर है, अगर आपकी मतलब मान लो वो नई है, बिल्कुल अभी अभी उनको बेबी हुआ है, तो यू विल से शी इज अ न्यू मदर। एंड मान लो अगर उनको बेबी होने वाला है, तो यू विल से शी इज गोइंग टू बी अ मदर सून, शी इज गोइंग टू बी अ मदर सून। सो भाई को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर, एंड बहन को हम इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर। ठीक है, भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रदर, एंड बहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टर। सो आई डोंट हैव सिस्टर्स बट आई हैव वन ब्रदर। सो अगर आप ये कहना चाहती हैं मेरे पास कोई भी बहन नहीं है, परंतु परंतु एक भाई है। ठीक है,
मेरे पास कोई भी बहन नहीं है परंतु एक भाई है। ब्रदर भाई, सिस्टर बहन। सो आई डोंट हैव सिस्टर्स बट आई हैव वन ब्रदर। आई डोंट हैव सिस्टर्स बट आई हैव वन ब्रदर, मतलब मेरे पास बहनें नहीं है बट मेरे पास एक भाई है। या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास मतलब भाई नहीं है बहनें हैं, सो यू विल से आई आई डोंट हैव ब्रदर्स। अब आप ये कहना चाहते हो कि मेरे पास भाई नहीं है बट आई हैव वन सिस्टर। ठीक है, तो यही तो मैं बोलती हूँ आपको कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर आप एक सेंटेंस को चुरा के अपना खुद का सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। आपको हर बार इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राइट, सो लेट मी ड्रिंक सम वाटर, टिल देन यू विल रीड द लाइन ओल्डर। ओल्डर वाली जो लाइन है उसको रीड करो एंड देखो कि क्या मतलब कहा गया है ओल्डर का फैमिली मेंबर्स के केस में। ओके, सो ओल्डर का मतलब होता है बोर्न बिफोर समवन, मतलब ओल्डर होता है जैसे आपका आपका जो बड़ा भाई बहन है ना उसको हम ओल्डर कहेंगे। ओके, बोर्न बिफोर समवन, बड़ा बेटा या बड़ी बेटी या बड़ा भाई या बड़ा भाई या बड़ी बहन जिसको कहते हैं। सो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा एक बड़ा भाई है, सो आप कहेंगे आई हैव एन ओल्डर ब्रदर। आई हैव एन ओल्डर ब्रदर। ठीक है, मेरा एक बड़ा भाई है। या फिर आप ये कहना चाहते हैं मेरी एक बड़ी बहन है। देखा, एक ही सेंटेंस से आपको कुछ नहीं करना, ब्रदर की जगह सिस्टर लगाना है बस। मेरी एक बड़ी बहन है। So you will say I have an older sister। ठीक है, सो ओल्डर के बारे में आपको ऐसे बोलना है। और देखो आप ना ओल्डर से पहले एन को रखना मत बोलना, बिकॉज ओल्डर इज गिविंग वोवल साउंड। ओल्डर किसकी साउंड दे रहा है? वोवल की साउंड दे रहा है। ठीक है, जब भी मान लो नाउन, मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? आपके लिए रूल लिख देती हूँ बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इधर लिख दो क्या बॉक्स बना के? जब भी नाउन से, क्योंकि ये स्पोकन ही तो है भाई, आपको यही नहीं पता कि ओल्डर से पहले आप ए बोलेंगे या एन बोलेंगे, ए रखेंगे या एन रखेंगे। सो जब भी नाउन से पहले, देखो जब नाउन दिया हो तो नाउन की साउंड को चेक करो। नाउन की साउंड को चेक करो। ठीक है, और नाउन की साउंड को नाउन की साउंड को चेक करो। ठीक है, तो नाउन की साउंड अगर मान लो जैसे अगर आप सिर्फ ये बोलते कि आई हैव अ सिस्टर, मेरे पास एक बड़ी बहन है, तो आप ये बोलते कि आई हैव अ सिस्टर। क्योंकि सिस्टर नाउन है और ये आपको कॉन्सोनेंट के साउंड दे रहा है, एक ही बहन की बात हो रही है तो आप ए लगा रहे हो। लेकिन जब आपने बोला ओल्डर, तो ओल्डर एडजेक्टिव है। और जब आपके नाउन में, अब मैं लिख देती हूँ, जब नाउन से पहले, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो आप उसकी साउंड को चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने बोला आई हैव अ सिस्टर, तो सिस्टर इज गिविंग कॉन्सोनेंट साउंड, सो यू विल पुट ए। और अगर मान लो सिस्टर से पहले आपने ओल्डर रखा है तो ओल्डर आपको दे रहा है
वोवल साउंड, तो इसलिए आपने एन रखा है, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट यंगर। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? यंगर के बारे में। यंगर का मतलब होता है जो बोर्न आफ्टर समवन, जो किसी के बाद पैदा हुआ है, जो छोटा है। जैसे मान लो मुझसे छोटा एक भाई है, तो मेरे लिए वो क्या है? यंगर ब्रदर है। आई हैव अ यंगर ब्रदर, मेरा एक यंगर भाई है और एक मेरा बड़ा भाई है। तो आई विल से आई हैव एन ओल्डर ब्रदर एंड आई हैव अ यंगर ब्रदर, ठीक है। ये आगे चला गया। सो या सो यंगर होता है जो छोटा है, जो बड़े के बाद, मतलब आपके बाद या आप, मतलब किसी बड़े भाई बहन के बाद पैदा हुआ है। सो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास दो छोटी बहनें हैं, तो आप कहेंगे मेरी दो, या मुझसे दो छोटी बहनें हैं, मेरी दो छोटी बहनें हैं। तो इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे आई हैव टू यंगर सिस्टर्स, आई हैव टू यंगर सिस्टर्स। और अगर आप बोलना चाहते हैं मेरे दो, दो या एक या तीन होता, आप खुद लगा लोगे, 1 2 3 4 5 जो भी चीज, ठीक है। मेरे दो छोटे भाई है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू यंगर ब्रदर्स। और देखो, आप ब्रदर नहीं लिखेंगे, ब्रदर्स लिखेंगे, क्योंकि टू की बात हो रही है। तो टू के अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे? ब्रदर्स। अगर आप ये बोलते कि आई हैव ब्लैंक यंगर ब्रदर, एक ही भाई है, तो आप ए लगा देंगे या वन लगा देंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट। सो देखो, माता पिता को कहते हैं पेरेंट्स। एक पेरेंट को, एक माँ या बाप में से एक के बारे में बात करें तो कहेंगे पेरेंट, ठीक है। परिवार को कहते हैं फैमिली, और परिवार के सदस्य को कहते हैं फैमिली मेंबर्स। बड़ी जो फैमिली होती है उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं या एक्सटेंड, और जो छोटी फैमिली है उसको न्यूक्लियर या फैमिली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो, अगर आपका बड़ा भाई बहन है तो उसको ओल्डर ब्रदर सिस्टर बोलेंगे, अगर छोटा भाई बहन है तो उसको यंगर ब्रदर सिस्टर बोलेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे। अब आगे समझो। ओनली चाइल्ड, अगर मान लो किसी का एक ही मतलब वो है, कोई कोई बच्चा है जो कि सिर्फ एक ही है अपने मम्मी पापा का, तो उसको कहेंगे इकलौता या इकलौती। और उसका मतलब ये हुआ कि शी और ही हैज़ नो ब्रदर सिस्टर, मतलब शी ही हैज़ नो ब्रदर सिस्टर, मतलब ना तो उनका कोई भाई है ना बहन है, क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड है, वो ओनली चाइल्ड है। ओनली चाइल्ड इसको हम बोलते हैं या सिंगल चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। सो अगर कोई सिर्फ एक ही बच्चा है किसी के घर में, उसका कोई ना ब्रदर है कोई सिस्टर है, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ ओनली चाइल्ड। और स्पोकन की भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम सिंगल चाइल्ड भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो अभी, ओनली चाइल्ड, समवन हु हैज़ नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इकलौता या इकलौती बोलते हैं इसको। जैसे कि आप ये बोलना चाहते हो कि मैं इकलौती हूँ। इकलौती मतलब भाई एक ही औलाद हूँ, अपने माँ बाप की औलाद हूँ, ना मेरा कोई भाई है ना बहन है। सो यू विल से आई एम एन ओनली चाइल्ड, आई एम एन, मैं इकलौती हूँ अपने माँ बाप की, मैं इकलौता या इकलौती, क्योंकि लड़की के लिए होता है इकलौती और लड़के के लिए इकलौता, ठीक है। और आपको पता है, अगर आप किसी दूसरे के बारे में बोलना चाहते कि वह इकलौती है, तो आप बोलेंगे शी इज या ही इज एन ओनली चाइल्ड, ओके। ही इज और शी इज एन ओनली चाइल्ड। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट, जैसे आपने सीखा कि फैमिली को परिवार बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स को परिवार के सदस्य को फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, बड़ी फैमिली को जॉइंट फैमिली बोलते हैं, छोटी फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, बड़े भाई बहन को ओल्डर लगा के आप यूज़ करेंगे, छोटे भाई बहन के लिए आप यंगर वर्ड को यूज़ करेंगे। अगर मान लो कोई सिर्फ एक ही बेबी है, किसी का बच्चा इकलौता या इकलौती हिंदी में कहलाएंगे, और इंग्लिश में आप उनको ओनली चाइल्ड बोलेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट, जैसे माँ बाप को कहते थे पेरेंट्स, पेरेंट्स,
जैसे दादा दादी को बोलते हैं दादा, दादी को बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। क्या बोलेंगे? ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। ऐसे ही भाई बहन को बोलती हैं सिबलिंग्स। क्या बोलेंगे? सिबलिंग्स। जैसे हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको फैमिली मेंबर्स बोल देते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव्स। रिश्तेदार जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रिलेटिव्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो भाई बहन को बोलेंगे सिबलिंग्स। जैसे आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरे दो भाई बहन है, ठीक है, या आप ये कहना चाहते हैं, चलो दो में तो पता चल जाएगा कि एक भाई होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक बहन है। अगर आप ये कह रहे हैं मेरे दो भाई बहन है, अगर आप ये कहना चाहते हो कि मेरे तीन भाई बहन है, तो उसमें ना सिबलिंग से पता नहीं चलेगा कि कितना, मतलब दो भाई या एक बहन, या दो बहन या एक भाई, नहीं। सिबलिंग्स का मतलब ये है कि भाई बस मेरे इतने भाई बहन है, उससे ये नहीं पता चलेगा बहन कितनी है भाई कितने हैं। तो अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आई हैव टू सिबलिंग्स, इसका मतलब ये है कि मेरे दो भाई बहन है। ठीक है। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे तीन भाई बहन है, सो यू विल से आई हैव थ्री siblings. I have three siblings. Right? So siblings you will say for भाई बहन। माँ बाप के लिए पेरेंट्स, दादा दादी के लिए ग्रैंड पेरेंट्स, भाई बहन के लिए सिबलिंग्स, और जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको, उनके लिए रिलेटिव्स। रिलेटिव्स नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, रिलेटिव्स नहीं बोलेंगे, इट्स रिलेटिव्स। relatives. Okay, so yeah, so now we are going to put all these things that we have learned till now। मतलब अब तक we have learned, जो हमने सीखी है till now, अब तक, उनको अब हम प्रैक्टिस में रखते हैं। there are questions on your screen। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनका जवाब आप दोगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, जो क्वेश्चंस लिखे हुए इनका जवाब मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ। ठीक है, और फिर आप अपनी तरफ से बताएंगे, मैं समझा देती हूँ इनको। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, आप इन क्वेश्चंस को घर पे भी प्रैक्टिस करोगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। ठीक है, तो मैं इसकी ऐसा करती हूँ, ऊपर हिंदी लिख देती हूँ, नीचे इसका आंसर लिख देती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे आप लोग को बहुत अच्छे से सिखाना है, क्योंकि ये तो ऐसे सेंटेंसेस है फैमिली के बारे में जो आप ना कोई ना कोई पूछ ही लेता है। ठीक है, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, तुम्हारे परिवार में, अरे क्वेश्चन मार्क आएगा, कितने सदस्य, क्योंकि इंटेरोगेटिव क्या है? सेंटेंस है। ठीक है, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप बनाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस क्या बनेगा इंग्लिश में? अगर आपको, बच्चों पढ़ लो, इनको याद कर लो, दिमाग के अंदर इनको ना रट लो। इफ यू वॉन्ट टू समवन, अगर आप किसी से पूछना चाहते हो तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। सो जवाब लिखे, इसका आंसर लिखे। सो आंसर विल बी, देयर आर 7, sorry, 8, there are 8 members in my family। ठीक है, आप किसी से पूछेंगे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, या आपसे किसी ने पूछा, आप किसी से पूछना चाहते हैं आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप यूज करेंगे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। और आपसे किसी ने पूछा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो फिर आप अपना जवाब देंगे देयर आर
8 मेंबर्स इन माय फैमिली या देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, वो जितने मेंबर्स है वो आप बस यहाँ पे काउंट अपने आप रख देना, ठीक है, नंबर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, इसका मतलब ये है कि भाई कौन कौन है आपकी फैमिली के अंदर। हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, सो आंसर कुड बी, आंसर होगा माय फादर, माय मदर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं माई फादर एंड मदर, माई फादर, माई मदर एंड माई सिबलिंग्स, मतलब मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। सो किसी ने आपसे पूछा हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, मतलब कौन कौन है आपकी फैमिली में, ऐसा पूछ लेते ना कौन कौन आपकी फैमिली में, तो यू विल से माई फादर, माई मदर, या माई फादर एंड माई मदर एंड माई सिबलिंग्स, मतलब मेरे भाई बहन, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपका कोई भाई बहन है, तो आप बोलेंगे डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर, क्या आपका कोई भाई बहन है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो एक बार सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, सब कुछ मैं थोड़ी ना बताऊंगी आपको, खुद भी तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर दैट डू यू हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर, चलो एक बार बता देती हूँ, आफ्टर दैट आई विल ड्रिंक वाटर। सो यू विल से, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि डू यू हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, यू विल से यस आई हैव 2 brothers and 1 sister, ठीक है, आई हैव 2 brothers and 1 sister, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, डू यू हैव एनी, देखो अब आपसे पूछा डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर, क्या आपका कोई भाई बहन है, तो आप बोल देना यस आई हैव 2 brothers एंड 1 sister, या 3 brothers एंड 1 sister, वो जितने वो आप बोल सकते हैं, या फिर आप सिर्फ ये बोल सकते हैं आई हैव ओनली सिस्टर, ठीक है, मेरी सिर्फ बहन है। अब आपसे पूछा डू यू हैव एनी सिबलिंग, तो आप इसका जवाब सीधा यस नो में भी दे सकते हो, आप सिंपली इतना भी बोल सकते हो यस, मतलब मेरे भाई बहन है, या फिर आप दे सकते हो नो अगर नहीं है, या फिर आप दे सकते हैं यस आई हैव 2 3 4 5, जितने भी आपके भाई बहन है, आई हैव 2 सिबलिंग्स, ठीक है। तो दोनों तरीके से, तीनों तरीके से आपका आंसर हो सकता है। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, मतलब आपका कोई भाई बहन है, तो आप बोल सकते हैं यस, मतलब है भाई भाई बहन है इसका कोई ना कोई। अगर आप बोलना चाहते हो नहीं कोई नहीं है, तो आप बोलेंगे नो सिंपली। या फिर अगर आप एक्सप्लेन करके बताना चाहते हो भाई सिबलिंग्स हैं और कितने हैं, तो आप कहेंगे यस, तो हो गया जवाब कि भाई हाँ है, और फिर आप बता भी देंगे कि आई हैव 2 सिबलिंग्स, सिबलिंग्स आएगा क्योंकि 2 है ना, प्लूरल है, आई हैव 2 सिबलिंग्स या आई हैव 3 सिबलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से पूछ रहे हो कि डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं। अरे बच्चों ये तो गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुको, ठीक है चलो हम इंग्लिश ही लिखेंगे। सो डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, तो अगर आप किसी से पूछना चाहते हो भाई क्या आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं, लिव मीन्स रहना, विद मतलब साथ, योर पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता, क्या तुम अपने माता पिता के साथ रहते हो, तो आप बोलेंगे यस आई लिव विद माई पेरेंट्स। अगर आप रहते हो, अगर आप नहीं रहते तो आप बोलेंगे नो नहीं, आई डोंट लिव, और लिव के बाद विद आएगा, ठीक है, लिव विद माई, आई डोंट लिव with my parents, okay। So next question is where do your parents and siblings live, मान लो आपसे किसी ने पूछा डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, तो आपने बोला नो आई डोंट लिव विद माई पेरेंट्स, तो फिर वो आपसे पूछेंगे फिर आपके जो भाई बहन है या आपके जो पेरेंट्स है वो कहाँ रहते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कब आएगा, जब आप नो कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कब आएगा, जब आप
नो कर देंगे कि नो आई डोंट लिव विद माई पेरेंट्स, तो अगला पर्सन आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि अच्छा तो फिर आपके माता पिता और आपके भाई बहन कहाँ रहते हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे वेयर डू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स लिव, वेयर डू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स लिव। ठीक है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे, आंसर विल बी, वेयर इज द पेन, वेट अ मिनट, पेन टैब हिल रहा है थोड़ा सा, एक मिनट स्टूडेंट्स माय डियर, yes now it's fine, so you will say my parents and siblings, my parents and siblings मतलब मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन live in हरियाणा। ओके, लेकिन ना अगर आप किसी को ये बोल दो कि आई लिव विद माई पेरेंट्स, तो ये जवाब नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आपके पेरेंट्स वही रहते जहाँ आप रहते हो, लेकिन अगर आपने जवाब दिया नो आई डोंट लिव विद माई पेरेंट्स, भाई मैं अपने माता पिता भाई बहन के साथ नहीं रहता, फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट पर्सन से, अगले व्यक्ति से कि ओके सो वेयर डू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स लिव, वेयर डू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स लिव, तब आप कह सकते हैं माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग लिव इन, फिर वो उस शहर का नाम लगा देना जिसमें भी रहते हैं। ठीक है, सो नाउ अब तक हमने फैमिली मेंबर्स के बारे में देख लिया, भाई बहन के बारे में देख लिया, माता पिता के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड फादर हम बोलते हैं किसको, द फादर ऑफ योर फादर और मदर। ठीक है, तो आप ग्रैंड फादर दादा को भी बोलते हो, नाना को भी बोलते हो। आपकी मम्मा के पिताजी या आपके पापा के जो पिताजी हैं उनको हम बोलते हैं दादा नाना, मम्मा के पिता को क्या बोलते हैं, नाना, और पापा के पिता को क्या बोलते हैं, दादा इन हिंदी। बट इंग्लिश में आप दोनों को सेम ही नाम से बुलाओगे, ग्रैंड फादर। ठीक है, नेक्स्ट ग्रैंड मदर, या तो आपके पिता की माँ या फिर आपकी माँ की माँ। ठीक है, आपकी मम्मा की माँ, तो जो पिता की माँ है उसको हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं दादी, और जो मम्मा की जो माँ है, जो आपकी माँ की माँ है, उसको कहते हैं नानी। बट इंग्लिश के अंदर आप दोनों को ही, दादी नानी को दोनों को ही आप क्या कहेंगे, ग्रैंड मदर, दोनों को ही क्या कहेंगे, ग्रैंड मदर। नेक्स्ट इज ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं द पेरेंट्स ऑफ योर फादर और मदर। देखो, अगर आप सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे हो, दादा या नाना के बारे में, तो आप बोलेंगे ग्रैंड फादर। अगर आप सिर्फ दादी या नानी के बारे में बात करें तो आप बोलेंगे ग्रैंड मदर। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ, यू आर टॉकिंग अबाउट दादा दादी या इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नाना नानी, तो इन दोनों के लिए आप यूज करेंगे ग्रैंड पेरेंट। देखो ग्रैंड का मतलब क्या होता है, बड़े, और पेरेंट्स मतलब माँ बाप, मतलब जो, ऐसे याद रखो इसको, जो आपके माँ बाप से बड़े हैं, जो आपके माँ बाप के बड़े हैं। ठीक है, तो वो कौन हुए, वो माँ बाप ही हुए उनके, तो उनके मम्मी पापा हमारे दादा दादी या नाना नानी। ठीक है? जैसे पेरेंट्स का मतलब था माँ बाप और ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब है दादा दादी। ठीक है, सो द पेरेंट्स ऑफ योर फादर एंड मदर। जैसे आप ये बोलना चाहते हैं कि अब ना आप अपनी दादा दादी की थोड़ी सी या नाना नानी की थोड़ी सी तारीफ करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे, अगर आप ये कहना चाहते हैं ना कि मेरे जो ग्रैंड फादर है या मेरी जो ग्रैंड मदर है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, दोस्ताना है, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, तो आप बोलेंगे माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर आर वेरी फ्रेंडली। ठीक है, माई ग्रैंड फादर एंड माई ग्रैंड मदर आर वेरी फ्रेंडली, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप कहना चाहते हैं, मान लो आप कोई मदर या फादर इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं एंड यू हैव चिल्ड्रन, तो कई बार ऐसा होता है ना, हम हिंदी में बोलते हैं कि हमारे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं जब उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं, जब उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ थोड़े दिन रहने आते हैं ना, तो आप बोलेंगे आर चिल्ड्रन लव इट, मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत, मतलब इस चीज़ से खुश हो जाते हैं, व्हेन देयर, देयर मतलब उनके, THEIR क्यों आया, क्योंकि आप एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी आप एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं
तो वहां पर आप प्रोनाउन देयर लगाते हैं। सो यू आर सेइंग आवर चिल्ड्रन लव इट व्हेन देयर ग्रैंड पेरेंट्स कम टू विजिट, जब उनके ग्रैंड पेरेंट्स, और ये ग्रांड पेरेंट्स मत बोलना, ग्रांड पेरेंट्स नो, इट्स ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। सो ग्रैंड पेरेंट्स कम टू विजिट, जब वो आते हैं मिलने तो हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं। सो हु आर रिलेटिव्स? ओके, रिलेटिव्स आर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, है तो फैमिली मेंबर्स ही लेकिन थोड़ा सा दूर के, ये मान सकते हैं, ठीक है। तो रिश्तेदार मतलब अ मेंबर ऑफ योर फैमिली। जैसे मान लिया रिलेटिव्स के बारे में कोई आपसे पूछे, हे वेयर डू योर रिलेटिव्स लिव? अब रिलेटिव्स अलग अलग शहरों में भी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपसे किसी एक स्पेसिफिक के बारे में पूछ लिया तो आप बोल सकते हैं माई रिलेटिव लिव इन दिल्ली, ठीक है। रिलेटिव लगाया तो लिव्स आएगा, सॉरी रिलेटिव, हाँ रिलेटिव लगाया तो मतलब एक रिश्तेदार के बारे में बात हो रही है, लिव्स आएगा। और अगर रिलेटिव्स लगाया तो एक से ज्यादा है तो लिव आएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। सो यू विल से माई रिलेटिव लिव्स इन दिल्ली, या माई रिलेटिव्स लिव इन दिल्ली, समझे। सो अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द, मतलब थोड़े बहुत कुछ एक जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो दिल्ली में रहते हैं, तो आप बोलेंगे some of my relatives live in Delhi. Okay. Some of my relatives live in Delhi. अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरे जो मोस्ट ऑफ द जो रिलेटिव्स है ना, मोस्ट ऑफ द जो मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं वो मेरे ही होम टाउन में रहते हैं, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा शहर है उसी शहर में रहते हैं, तो आप कहेंगे मोस्ट ऑफ माई रिलेटिव्स लिव इन माई होम टाउन। मोस्ट ऑफ माई रिलेटिव्स लिव इन माई होम टाउन। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरे जो मोस्ट ऑफ द जो रिश्तेदार है ना, ज्यादातर वो मेरे ही शहर में रहते हैं, तो आप कहेंगे मोस्ट ऑफ माई रिलेटिव्स लिव इन माई होम टाउन। अंकल किसको बोलते हैं? द ब्रदर ऑफ योर फादर और मदर। आपके मम्मी के जो भाई है जिसको आप हिंदी में मामा कहते हैं, उनको भी आप अंकल कहेंगे, और आपके पापा के जो भाई है जिनको आप चाचू या ताऊ जी कहते हैं, उनको भी आप अंकल कहेंगे, ठीक है। या आपकी आंट की, मतलब आपकी चाची की, आपकी आंट के जो हस्बैंड है उनको भी आप क्या कहेंगे? अंकल कहेंगे, ठीक है। आंट, आपकी फादर की जो सिस्टर है, मतलब आपके भाई की, आपके पिता की जो बहन है, जो आपकी बुआ लगती है वैसे, ठीक है, उनको आप हिंदी में बुआ कहते हो, इंग्लिश में आप उनको आंट कहोगे, ठीक है। और जो आपकी मम्मा की जो बहन है जिनको आप मासी कहते हो, उनको आप आंट कहोगे। लेकिन एक चीज़ ना, मैं बेशक से इंग्लिश पढ़ाती हूँ बट आई विल टेल यू वन थिंग। देखो आप ना पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बना लो, बट ये बुआ, चाची, ताई, मामा, मौसी, इनको ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बुआ जी आज मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो आप बोल दो माई बुआ इज कमिंग टू मीट मी टुडे, बस। क्योंकि देखो ये जो बुआ, चाची, ताई, मामी, मौसी, मामा, दादा, नाना, इनसे ना एक फीलिंग, एक फील आते, एक अपनापन फील होता है, बट ये अंकल आंट से नहीं होता है। सो यू कैन फ्रेम द फुल सेंटेंस इन इंग्लिश बट लीव दीज वर्ड्स एज, ठीक है, ठीक है। चलो, बट ये मेरा काम था आपको बताना, इसलिए मैंने बताया। तो जो आपके फादर या मदर की सिस्टर है, जो आपकी बुआ है, उनको आप आंट कहेंगे। जो आपकी मम्मा की जो बहन है जिनको आप मासी कहते हैं, उनको आप इंग्लिश में आंट कहेंगे। जो आपके अंकल की वाइफ है, चाची जिसको कहते हैं, उसको भी आप आंट कहेंगे, ठीक है। जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे अंकल और आंट जो हैं वो मुझसे सर्दियों में मिलने आए थे या मिलने आई, तो आप बोलेंगे माई अंकल एंड आंट केम टू विजिट अस दिस विंटर, ठीक है, आए थे इन सर्दियों में मिलने, ठीक है। अब हम बात करते हैं कजन के बारे में। कजन किसको कहते हैं? जो आपके मामा का, आपके चाचा का, आपके फूफा का, आपकी बुआ का, आपके सगे भाई बहन को छोड़ के
जो बाकी के आपके भाई बहन लगते हैं परिवार में, आपके सगे भाई बहन को छोड़ के, सगे भाई बहन को हम सिबलिंग कहते हैं, ठीक है, आपके सगे भाई बहन को छोड़ के परिवार में जितने भी बाकी आपके भाई बहन लगते हैं उनको आप कहेंगे कजन। कजन, ओके। जैसे चचेरा भाई चाचा का, ममेरा भाई मामा का, ठीक है, मतलब चचेरा आपके चाचा का जो लड़का है वो आपका भाई लगा, ममेरा जो आपके मामा का बेटा है वो आपका भाई लगा, फुफेरा जो आपके फूफा का बेटा है वो आपका भाई लगा, और ऐसे ही बहन, ठीक है, चचेरी ममेरी फुफेरी ऐसे। सो तो आपके सगे भाई बहन को छोड़ के बाकी जितने भी भाई बहन है फैमिली में उनको आप कजन कहते हैं। जैसे आप ये कहना चाहते हो कि मेरा जो कजन है, मतलब मेरा चचेरा भाई या ममेरा भाई या फुफेरा भाई, मेरा जो कज़न है या मेरी जो कज़न है, फुफेरी बहन, चचेरी बहन या ममेरी बहन, मेरी जो बहन है या मेरा जो चचेरी बहन है या मेरा जो चचेरा भाई है, तो आप कहेंगे माई कज़न इज 5 years ओल्डर देन मी, मतलब वो मुझसे 5 साल बड़ा है। मेरा कज़न मतलब मेरा चचेरा ममेरा या फुफेरा भाई। माई कज़न इज 5 years ओल्डर देन मी। नेफ्यू किसको कहते हैं? देखो, नेफ्यू होता है आपके भाई का या आपकी बहन का बेटा। जैसे मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं, उनके बच्चे हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो उनके जो मेरे भाई या मेरी बहन का जो बेटा होगा, चाहे वो बहन का हो चाहे वो भाई का, तो उन दोनों के लिए हम सेम ही वर्ड यूज करते हैं, नेफ्यू। NEPHEW, नेफ्यू। लेकिन हिंदी में ना ये चीज़ अच्छी है, हिंदी में ना ये पता चल जाता है, भांजा तो बोलते हैं बहन के बेटे को, और अ, भतीजा बोलते हैं भाई के बेटे को, ठीक है। जैसे मेरा भाई का बेटा मेरे लिए क्या कहलाएगा? अ, भतीजा, नेफ्यू। तो लेकिन इंग्लिश में नेफ्यू ही बोलते हैं, चाहे वो बहन का बेटा हो या चाहे वो भाई का बेटा हो, ठीक है। नेक्स्ट है नीस। इसको नाइस नहीं बोलेंगे, ये नाइस नहीं है, इट्स नीस। सो यू विल से द डॉटर ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, जो आपके भाई के आपके बहन की जो बेटी होती है उसको हम नीस कहते हैं, मतलब भांजी को या भतीजी को। जैसे आप ये कहना चाहते हैं मेरी जो नेफ्यू और नीस है, मतलब मेरा जो भतीजा भतीजी या भांजा भांजी है वो बहुत क्यूट है। सो यू विल से माई नीस एंड नेफ्यू आर सो क्यूट। आर क्यों लगाया? आर क्यों लगाया? क्योंकि भाई प्लूरल सब्जेक्ट है, दो लोगों के बारे में बातें हो रही है, एक नीस और एक नेफ्यू, ठीक है। कितनी स्लाइड्स रह गई? कुड आई चेक? ओ, वेट अ मिनट, इसको फटाफट पूरा करते हैं। सो इमीडिएट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली मैंने वैसे आपको बता दिया था। एक पर्सन की एक पर्सन की जो क्लोजेस्ट रिलेटिव्स होते हैं, जैसे पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, माँ बाप, ठीक है, इनको हम कहते हैं इमीडिएट फैमिली, ठीक है, जो बिल्कुल आपका मूल परिवार, जो मेरे जिसमें भाई बहन आ गए, माँ बाप आ गए, बीवी बच्चे आ गए, ठीक है। और नाउ डेज पीपल लिव ओनली विद देयर इमीडिएट फैमिलीज। आज के टाइम पे क्या है, सब अपने भाई बहन माँ बाप के साथ ही रह रहे हैं, दादा दादी के साथ रह रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, चाचा ताऊ बुआ ये सब मतलब एक ही घर में रहते थे। मान लो किसी के पापा के 4 भाई हैं, फिर उनके बच्चे, वो सब मिल, जैसे मेरी फैमिली खुद ऐसे रहती थी पहले, 30-40 साल पहले, मतलब सारे जो पापा हैं उनके बच्चे भाई बहन मतलब सब साथ रहते थे, चाचा ताऊ वगैरह। तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली होती है अ फैमिली ग्रुप विच इंक्लूड्स रिलेटिव्स सच एज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, ठीक है। मतलब एक्सटेंडेड फैमिली हम बोलते हैं किसको, जिसमें आपके चाचा ताऊ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ये सब रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। और इमीडिएट फैमिली बस आपके भाई बहन, आपकी बीवी बच्चे, ठीक है। चलो, सो ही, जैसे आप ये बोलना चाहते हैं कि वो एक बड़ा घर खरीदना चाहता है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। सो यू विल से ही नीड्स टू बाय अ बिग हाउस, उसको एक बड़ा घर खरीदने की जरूरत है, ठीक है। इफ ही वॉन्ट्स, अगर वो चाहता है, टू लिव विद हिज एक्सटेंडेड फैमिली, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहना। फैमिली रीयूनियन किसको बोलते हैं? मान लो जैसे अभी मैं बताऊं, जून के अंदर हर साल ऐसा होता है कि मेरी फैमिली मेंबर्स ना सभी इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जून में छुट्टियां होती हैं बच्चों की, मैं भी ऑफिस से कुछ 2-4 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ।
तो फैमिली रीयूनियन उसको कहते हैं जब भी कोई गैदरिंग, जब फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं ना, उसको बोलते हैं फैमिली रीयूनियन। ओके, सो जैसे कि आपसे कोई पूछे व्हाट आर यू गोइंग टू डू ड्यूरिंग योर वेकेशन टीचर, तो आप जवाब दे सकते हैं आई एम गोइंग टू अरेंज और टू प्लान अ फैमिली रीयूनियन। मतलब मैं एक फैमिली रीयूनियन प्लान करने की सोच रही हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ कि सब इकट्ठा होकर कहीं घूमने चले। सो नेक्स्ट, ये रहा, ये जवाब लिखा भी हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आपसे किसी ने पूछा व्हाट आर यू गोइंग टू डू ड्यूरिंग योर वेकेशन, आप अपने वेकेशन के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, क्या करने जा रहे हो तेजल, तो आप बोलेंगे आई विल बी, इसको आइल बोल लो, ये कॉन्ट्रैक्शन है आई विल की। आई विल बी अटेंडिंग अ फैमिली रीयूनियन एट माई ग्रैंड फादर्स हाउस, मतलब मैं अपने एक फैमिली रीयूनियन अटेंड करने जा रही हूँ मेरे ग्रैंड फादर के हाउस पे, मतलब मेरे दादाजी के घर पे। Put it into practice. So there are some questions and this will be for your, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। एक दो क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, बाकी देखो कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपके लिए क्वेश्चंस है। जैसे कि आपसे कोई पूछे डू यू लिव नियर योर रिलेटिव्स, तो अगर आप उनके नियर रहते हो तो आप कहेंगे यस आई लिव नियर माई रिलेटिव्स, मतलब उनके उनके आसपास, उनके घर के आसपास ही हमारा घर है। नेक्स्ट, डू यू ऑर्गेनाइज रीयूनियंस इन योर फैमिली, भाई अगर आप एक ऐसे फैमिली मेंबर हो जो हमेशा मतलब आप ही रीयूनियंस को प्लान करते हो, रीयूनियंस को प्लान करते हो, तो अगर आप प्लान करते हो तो आप कहेंगे यस आई ऑलवेज ऑर्गेनाइज रीयूनियंस इन माई फैमिली, और अगर आप नहीं करते हो तो आप कहेंगे नो आई डोंट ऑर्गेनाइज रीयूनियंस इन माई फैमिली। ठीक है, फिर आगे हु आर द मेंबर्स ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली, आपको पता है जिसमें चाचा ताऊ दादा दादी भी रहते हैं, तो आप यहाँ पे बताएंगे। आर यू प्लानिंग टू विजिट योर रिलेटिव, जैसे अभी मुझसे कोई पूछे कि क्या तुम प्लान कर रही हो अपने रिलेटिव से मिलने का, तो मैं बोलूंगी नो आई एम नॉट प्लानिंग टू विजिट माई रिलेटिव बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू लिव ओनली विद योर इमीडिएट फैमिली और विद योर एक्सटेंडेड फैमिली, इमीडिएट फैमिली वही आपके भाई बहन, आपके माँ बाप ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आप कहेंगे यस आई लिव विद माई इमीडिएट फैमिली नॉट विद माई एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब मैं अपने चाचा ताऊ के साथ नहीं रहती, मैं अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहती हूँ। ठीक है, उसके बाद है मैरिड किसको कहते हैं, जैसे अगर किसी की वाइफ है या किसी का हस्बैंड है उसको हम कहते हैं मैरिड। जैसे मुझसे कोई पूछे आर यू मैरिड, तो मैं बोलूँगी यस आई एम मैरिड। गेट मैरिड का मतलब होता है शादी करना, जैसे आप ये बोल रहे हैं कि मैं शादी करने जा रही हूँ आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, या फिर आप किसी से पूछे कि हे क्या तुम शादी करना चाहती हो, तो आप बोलेंगे डू यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, डू यू वॉन्ट टू गेट मैरिड। ओके, हस्बैंड होता है अ मेल हु इज मैरिड, मतलब पति को हम इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड। ओके, पत्नी को हम इंग्लिश में कहते हैं वाइफ, ये बड़ा इजी है। सो माई हस्बैंड इज वेरी स्वीट, अगर आप अपने हस्बैंड की तारीफ करना चाहते हैं, एंड सो इज माई वाइफ, राइट। बेटे को इंग्लिश में कहते हैं सन, बेटी को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर। अगर आप ये कहना चाहते हैं मेरा एक बेटा एक बेटी है, तो आप कहेंगे वी हैव अ सन एंड अ डॉटर। ठीक है, सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ एंड ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी जो सास है वो बहुत दयालु है, तो आप कहेंगे माई मदर इन लॉ इज़ वेरी काइंड। ठीक है, अगर आप ये कहना चाहते हैं मेरे जो ससुर है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत मतलब रूल्स रेगुलेशंस वाले हैं, सो यू विल से माई फादर इन लॉ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, और देखो सास को कहते हैं मदर इन लॉ, ससुर को कहते हैं फादर इन लॉ, और ससुराल वालों को कहते हैं इन लॉज, इन लॉज। सो अगर ये कहना चाहते हैं कि मेरे ससुराल वाले बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप कहेंगे माई इन लॉज आर वेरी काइंड, माई इन लॉज आर वेरी काइंड। So let me see. So put it into practice. I think this will be, हाँ this will be the last slide. अगर आपसे कोई पूछे आर यू सिंगल और मैरिड, तो जैसे आप मैरिड हो तो कहेंगे आई एम मैरिड, अगर आप सिंगल हो तो कहेंगे आई एम सिंगल। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो आई विल से आई एम मैरिड। आप अपने बारे में बोलेंगे मिरर के आगे, आप अपने बारे में बताएंगे मिरर के सामने, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मुझसे, अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया यस आई एम मैरिड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर श्योर इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली है, तो डू यू हैव एनी चिल्ड्रन,
बट अब तक नहीं है तो मैं बोलूँ, अगर है तो आप कहेंगे येस आई हैव वन चाइल्ड, या वन से ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं आई हैव टू चिल्ड्रन। अब जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं कहूँगी आई डोंट हैव, आई डोंट हैव चिल्ड्रन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज, मतलब नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट योर थिंकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, मतलब आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक काफ़ी एक्सप्लेनेशन वाला आंसर हो सकता है। यू कैन से दैट आई थिंक दैट मैरिजेस आर ब्यूटीफुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है शादी एक अच्छा लाइफ का, आई थिंक द मैरिजेस आर ब्यूटीफुल एंड दिस इज वन ऑफ द फेजेस ऑफ लाइफ दैट वी शुड इंजॉय, मतलब ये लाइफ का एक फेज है जो हमें इंजॉय करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। सो दैट वॉज फॉर टॉकिंग अबाउट फैमिली। ऐसे ही आपकी कुछ और क्लासेस आएंगी टॉकिंग के बारे में, कॉन्वर्सेशन के बारे में, कुछ हमने की भी है और कुछ और आएंगी। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे करेंगे ऑफ, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।